हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 8 बजे से, जो कि आज मैं श्रीनगर जा रही हूँ। जो कि पहले बताया था कि मेरी बेटी की गले के पीछे दाना हो रखा है, तो उसको बताने के लिए जैसे गाड़ी में बैठी तो बाप रे, बाहर पे ना बहुत सारी भीड़ लगी थी। मतलब डाट पुल में, रुद्रप्रयाग में, जो कि एक बंदा कल रात को नशे में था और वो गधेरे में गिर गया और वो बह गया। पता नहीं चला कैसे लोग होते हैं। फिर हमको गाड़ी मिल चुकी थी यहाँ पे। मुझे तो वही सोच के लगा है कि यार वो बंदा कैसे गिरा और अब तक उसकी लाश नहीं मिली है। तो हम यहाँ श्रीनगर में पहुँच चुके थे और यहाँ पे दीपांशी ने जूस पिया, गन्ने का जूस। बोल रही थी कि मेरे को प्यास लग गई है और मेरे को भूख भी लगी है। मैंने कहा चलो गन्ने का जूस पिलाती तेरे को। और पता यहाँ का रास्ता ना सिर्फ उस टाइम जानती थी जब मैं शादी के कुछ दिन पहले मैं यहाँ आ रखी थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि रास्ता कहाँ है हॉस्पिटल जाने को। फिर पूछ के हॉस्पिटल गई, क्योंकि इसकी बुआ का वेट कर रही थी। उनका भी काम रहता है तो वो तो देर में पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ पे चली गई पूछ के, क्योंकि वहाँ जो पुराना हॉस्पिटल था ना, तो वो नया बन रहा है। और ये रहा, बाप बाप रे, कितना नया हॉस्पिटल बन चुका है। मतलब बाहर से देखने को ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल नहीं है। फिर हम यहाँ पे बाहर पे लाइन पे लगे थे पर्ची काटने के लिए, क्योंकि वहाँ मैंने सिरकोट में बताया नहीं। मैंने कहा सीधा श्रीनगर में बताती हूँ और यहाँ पे अंदर चले गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हॉस्पिटल हुआ, क्योंकि साफ़ सुथरा अच्छा सा है, क्योंकि नया है इसलिए। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैंने बोला दीपांशी को कि बुआ का वेट करते हैं, तो हम दोनों बुआ का वेट कर रहे थे और उसको भूख भी लग चुकी थी। तो मैंने उसके लिए कैंटीन में चले गए। हॉस्पिटल के बाहर पे है एक कैंटीन, तो वहाँ पे उसको कुछ खिलाया। फिर यहाँ डॉक्टर के पास बताया और डॉक्टर ने तो ऐसे बोल दिया कि कुछ नहीं है, ऐसे आप घबराओ मत। फिर यहाँ पे चाचा जी मिले, हमको छोड़ने आए पौड़ी अड्डा तक और फिर चले गए हम अपने घर। और दीपांशी का बुरा हाल हो गया है रो रो के। पापा को पता होगी नहीं कैसे रो रही है। बाप रे, मैंने तो पहले बार देखा दीपांशी इतना रोई बुआ के लिए, क्योंकि बोल रही थी कि मैंने बुआ के घर जाना है। मतलब उसको पता था कि हम घर ही से अपनी दादी को बोल रही थी कि मैंने बुआ के घर रहना है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलती नहीं नहीं रहना तो वो नहीं जाती। तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था। तब रो रही थी बहुत ज़्यादा और रो रो के ना वो सो भी गई। और हम अपने घर पहुंच चुके थे। धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, टाइम भी ठीक, मतलब ऐसे है कि 1 बजे हम अपने घर पहुंच चुके थे यहाँ रास्ते में। और दीपांशी बोल रही थी और यहाँ पे बोल रही थी कि मेरे को गोदी में ले जा, मैंने तेरे साथ कभी नहीं आना। पर मैंने कहा क्यों, तू बल मेरे को बुआ के घर नहीं जाने देती। मैंने कहा तेरी स्कूल भी है, फिर अभी तो वहाँ से आए हम, तो मैं समझा रही थी रास्ते में कि ऐसा नहीं बोलते। और फिर हम घर आ चुके थे। और यहाँ पे ना मेरी सास ने ना खाना बना लिया था। यहाँ पे कढ़ी और चावल बना लिया था और मैं यहाँ पे आइसक्रीम निकाल रही थी, जो कि मैं अपनी लड़की के लिए और मतलब सबके लिए ला गई थी। मैंने तो खा लिया था रास्ते में, क्योंकि मुझे बहुत धूप हो चुकी थी और सिर दर्द भी हो रहा था। तब यहाँ अंदर लाई और अपनी सास के लिए, और दीपांशी भी खा रही थी और अपने लड़के के लिए भी दी, क्योंकि वो हो टाइम 1 बजे आता है स्कूल से। तो यहाँ पे मैंने तीनों को दी और फिर मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी। फिर यहाँ पे देखा तो धूप, बाप रे इतनी धूप लगी है ना। मतलब जैसा ठंड होना था तो वैसे ही धूप लग रही है। मतलब गर्मी हो रही है दिन को, और रात को तो ठीक है पर दिन को गर्मी हो रही, तो एकदम
धूप तो लगी दोस्तों है। हम घर पहुंच चुके हैं और खाना खुना भी बन गया है। अब खाना खाते हैं। तो मैं आज श्रीनगर गई थी अपनी लड़की को दिखाने के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद बोला था। तो हम वहाँ सिरकोट नहीं गए, हम गए श्रीनगर हॉस्पिटल में। वहाँ भी बच्चों का डॉक्टर रहता है, तो वहाँ बता दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर की वजह से नस में गिल्टी भी नहीं है, वो नस में मतलब नस सूज चुकी है। तो वो अपने आप ठीक होगी, मतलब 1 महीना भी हो सकता है। और दवाई दे रखी है खाने के लिए, और टॉनिक भी दे रखी है। मतलब जैसे उसका खाना बढ़ेगा वैसे ही वो अपने आप कम हो जाएगा। तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। फिर आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। बाय बाय। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना।